हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ जुड़ जाएंगे हम। सक्सेस लिखकर, ग्रोथ लिखकर, अबंडेंस लिखकर, प्रोस्पैरिटी लिखकर, जो भी आप चाह रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आप लक फॉर्चून लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए, आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं पहले ही कार्ड के साथ कि बेटा स्ट्रांग बन जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। मोटिवेटेड रखो अपने आप को। करना तो आपको ही है अपनी लाइफ के लिए, जो करना है कोई और कुछ नहीं करेगा आपके लिए। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होगे, जब तक आप अपने आप को जो है ना वो विल पावर में नहीं लेकर आओगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपने आप को लेकर ना ऐसे दृढ़ हो जाना है कि भाई ये काम मैंने ही करना है और मुझे ही इसको अचीव करना है, और मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ सिर्फ परमात्मा है और वो मेरा कर्म देख रहे हैं कि मैं कर्म क्या कर रहा हूँ। तो आप कोई स्टेप ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप कोई काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो भाई मेरी ये जॉब लग जाए, आपने इंटरव्यू देना स्टार्ट करे, आपने प्रैक्टिस शुरू करी उस चीज के लिए, मेरा ये काम बन जाए, उस काम के लिए कोई स्टेप लिया है, इनिशिएट लिया है, कुछ कुछ होता है ना भाई ये काम भी बन जाए और मुझे कुछ करना भी ना पड़े, वो नहीं हो सकता। आपको स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे, चाहे आप अभी बेबी स्टेप्स लो, चाहे अभी शुरुआत करो कुछ चीजों की, बट उस तरफ बढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लोगे, यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि भाई तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि स्ट्रांग आपको बनना है। आप मान लो आज आपने सोचा कि मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, पर मैं ना चलिए यार आधा घंटे बाद पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं। वो आधा घंटा भी आप नहीं पढ़ रहे हो, वो 15 मिनट भी आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, वो आप एक दिन भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो आगे जब आप बेबी स्टेप नहीं लोगे तो आगे तो बहुत बड़े बड़े टास्क होंगे, तब उसका क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लो, पर अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दो और दृढ़ संकल्प करो कि आप जो चीज शुरू करोगे फिर उसको बीच में ऐसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है। कि नहीं हुआ, नहीं ये काम तो बन नहीं रहा, अब इसको छोड़ो रहने दो, ऐसे नहीं करना है, ओके। आने वाला हफ्ता मेष राशि। सी पैशन एंड इंटरेस्ट, हॉबी, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आप ना चाह रहे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप चाह रहे हो कि आप अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे करो अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप एक दिन उसके लिए स्टेप लेते हो, बट अगले दिन फिर आप अपनी अपनी दुनिया में गुम हो जाते हो। वो नहीं करना है। आप एक दिन सोचते हो कि मैं आज से ना जिम जाना स्टार्ट करूंगा, पर अगले दिन सोचते हो कि यार मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकता, मैं कल से जाऊंगा, ठीक है। आपको ये लगता है कि आज आज तो मैं ना जो है थोड़ी देर के लिए स्विमिंग जो है स्टार्ट करता हूँ, स्विमिंग सीखने जाता हूँ, बट आप नहीं यार आज चला गया, अब कल नहीं जाऊंगा, अभी इतना बॉडी ना साथ नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ये है कि यही चीज कह रहे हैं कि इंटरेस्ट आप बिल्ड करते हो, बट वो पैशन बिल्ड नहीं करते उस चीज के लिए। आपको लगता है कि कल से मुझे ना ये चीज सीखनी है, इंटरेस्ट आ जाता है, बट वो जो एक पैशन चाहिए होता है ना कि भाई आज से एक हफ्ता रेगुलर ये जो है डिटर्मिनेशन के साथ इसके साथ मैं काम करूंगा, और एक हफ्ते बाद मुझे धीरे धीरे उसकी आदत पड़ी जाएगी। वो एक हफ्ता आप पूरा नहीं कर पाते, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। इस हफ्ते हो सकता है आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी किसी हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो पेंटिंग हो सकती है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो किसी तरीके का कुछ म्यूजिक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, बट आपकी हॉबीज में आप इंटरेस्ट लेने वाले हैं, ये एनर्जी दिख रही है। और मुझे बहुत सारे लोग नजर आ रहा है कि बचपन में आप इस चीज को बहुत ज्यादा जो है इंजॉय करते थे। जैसे मान लो बचपन में आपको बचपन में आपको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता था, आपने म्यूजिक सुनना बंद कर दिया क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, अब टाइम ही नहीं होता है, और म्यूजिक सुनने के लिए कौन टाइम निकाले स्पेशली, है ना। तो वो म्यूजिक सुन सकते हो आप इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी है। बचपन में आप हो सकता है बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, आपने धीरे धीरे जो है टाइम के साथ मेच्योर होते चले गए, वो बास्केटबॉल छोड़ दिया, वो चीजों में अब आप फिर जुड़ने वाले हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। अपनी किसी हॉबी को फिर से जो है मैं बोलूंगी स्टार्ट करते हुए आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता मेष राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, और आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपकी ग्राउंडिंग के लिए, आपके कहीं ना कहीं जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भाग रहा है दिमाग के इधर उधर, और आपको वापस लाने के लिए, सेल्फ सेंटर्ड करने के लिए चीजें जरूरी भी हैं, ओके। क्योंकि मेष राशि क्या है ना, मार्सेशन ऊर्जा है आपकी।
तो मार्स क्या है, अगर आप अपने अपने आप को जो है ना किसी हॉबी में इनरोल नहीं करोगे, किसी ऐसी जगह इनरोल नहीं करोगे जहां पर आपका स्वेट निकल रहा है, आप जो है एक्टिविटीज कर रहे हो और आपको जो है स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उससे क्या होता है ना हमारी एनर्जी वहां पे लगती है। अगर वहां एनर्जी नहीं लगाओगे तो वो एनर्जी गुस्से में निकलेगी, तो वो ध्यान रखना आप, ठीक है। वो जरूरी भी होता है आप लोगों के लिए जो मार्स वाले हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गए, मेष हो गया, है ना। आने वाला हफ्ता मेष राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है। कोई विश डिजायर फुलफिल करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप अब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका घर हो सकता है, आप घर बनाना चाहते हैं, ये हो सकता है आप कोई ज्वेलरी बनाना चाह रहे हैं, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ना जैसे होता है ना किसी तरीके की कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, और वो स्टेप्स आपने इस हफ्ते से शुरू करो कि हाँ भाई मुझे अपने पर्सन से डेली जो है एक बार बात जरूर करनी है, या मुझे अपने फैमिली के साथ जो है बैठकर डिस्कस करना है, हमें कैसा घर लेना है, कहाँ लेना है, कौन सी कितना जो है बजट होना चाहिए, वो सब चीजें आप डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हो। या तो ये हो रहा है, या फिर आप डेफिनेटली किसी तरीके के डिजायर के लिए वेट में थे, उस डिजायर की तरफ आपका अब ध्यान है और आप उस डिजायर को पाने के लिए बहुत वो एक मैं बोलूँगी एक वो एक्साइटमेंट है, ठीक है। इस हफ्ते में कुछ टेम्पटेशंस भी आपको अपनी तरफ खींच सकती हैं। टेम्पटेशंस मतलब कि मान लो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपको किसी से बात करने का मन कर रहा है, आपको कुछ शॉपिंग करने का मन कर रहा है, तो टेम्पटेशंस आएंगी, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए टेम्पटेशन ऐसी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस भी हो सकती हैं, तो आपको उस चीज़ का अपना ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए, देख लेते हैं। उसके बाद सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे, फिर करियर की तरफ जाएंगे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है मेष राशि? आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मेष राशि? वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत 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 हद तक बहुत 24 घंटे आपके बारे में सोचते जरूर हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि मैम मैं ऐसा कैसे कह रहे हो, आप 24 घंटे कौन सोचेगा यार, उसको अपने काम नहीं है। अपने काम में भी आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके अपने काम है उसमें भी आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, क्योंकि स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, पेनफुल एनर्जी है ये, ठीक है। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा माइंड को फ्री करें, अपने आप को रिलैक्स करें, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा हो सकता है उनकी शिकायतें बहुत सारी हैं आपसे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, आप ये नहीं समझे, वो नहीं समझे, ये चीजें दिख रही हैं, ओके। मेष राशि, आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए भी हैव द एट ऑफ कप्स। यस, देख लो, खुद देखो, अब आपके कार्ड्स देखो, पर्सन के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद भी उनको आपसे डिटैचमेंट ही मिली, उनको आपसे जो है ना कहीं दूरियां ही मिली। आप शायद आए ही उसकी लाइफ में इसलिए थे कि आप उसको एक टाइम छोड़ के चले जाओगे। कुछ लोगों के लिए उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी एडिक्शंस ने उसके साथ गलत कर दिया, उसकी एडिक्शंस की वजह से आप उसको छोड़कर चले गए, ठीक है। यहाँ पर पीपल प्लीजिंग भी हो सकता है कि वो पीपल प्लीजिंग के चक्कर में रह गए और आप जो है उनकी लाइफ में बोलते ही रह गए कि भाई मेरा भी ध्यान रख लो, तो आप वो शायद आपका ध्यान नहीं रख पाए और आप उनकी लाइफ से चले गए। वो चीजें उनको रिग्रेट फील करा रही हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि एक बिलीफ सिस्टम होता है ना कि यार क्या है यार, दिन में एक बार बात कर लिया हो गया, बस इतना ही होता है। लव शब्द इतना थोड़ी कि तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे तुम्हारे। अब उसको समझ में आ रहा है कि यार नहीं, लव शब्द ये नहीं होता है, ये होता है कि 24 आवर्स दिमाग में वो इंसान रहता है। तो वो चीजें उसको क्लियर होनी शुरू हुई है, ठीक है, कि भाई मेरी ये ड्यूटीज थी मेरे पार्टनर की तरफ, शायद मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा लाइट ले लिया, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन का आपके लिए आने वाले हफ्ते में एक्शन क्या हो सकता है मेष राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? वी हैव द स्टार कार्ड। हार्ड वर्क पुट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट की तो नहीं कहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है इसी हफ्ते में कांटेक्ट आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर वो सुलझ रहे हैं, सुलझा रहे हैं चीजों को, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये जरूर आ रहा है कि उनको हार्ड वर्क पुट करना चाहिए, उन्हें एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं में आप जरूर हो, कहीं ना कहीं कुछ आदतों से डिटैच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम जरूर कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग विश कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को कांटेक्ट भी आ जाए, पर मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं लग रहा है, ठीक है। ग्रह नक्षत्र कह लो आपके आपके फेवर में है और हो सकता है कांटेक्ट आ जाए, है ना। मेष राशि देख लेते हैं, जो लोग सिंगल्स हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मेष राशि सिंगल्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है? सिंगल्स के लिए एम्प्रेस एनर्जी है। आई थिंक मैंने थोड़ा मैरिज रिलेशनशिप वगैरह भी बोली थी एक बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने प्रैक्टिकल स्टेप लेने शुरू नहीं करे थे अब तक किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी इंसान से बातचीत करने के लिए, या किसी को
किसी की तरफ इनिशिएट लेने के लिए, वो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है वो इंसान आपको अटेंशन दे, ठीक है, या फिर वो इंसान आपकी लाइफ में आए। आपने हो सकता है आप जो है थोड़े बहुत जैसे होता है ना मैट्रिमोनियल पर साइट बना ली, या थोड़ा सा नेटवर्किंग शुरू कर दी, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, उसमें से अब आपको कोई पसंद आने लगा है, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल की सोच उस इंसान के लिए होने लगी है। तो एम्प्रेस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं इस हफ्ते में ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो मैं ये जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियली स्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है, एंड कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत हद तक ऐसा पर्सन है जो कहते हैं ना भाई यार इसकी सबसे बन सकती है, ये इंसान सबके साथ बना के रख सकता है, ये इंसान जिसकी लाइफ में जाएगा ना वो इंसान बहुत खुश होएगा। तो वैसे तरह तरह का इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये देखो स्टार्स दिख रहे हैं आपको, ये 12 के 12 स्टार है, मतलब हर किसी के साथ इस इंसान का बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन सकता है। तो ये आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज रिकन्सिलेशन मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप जो है किसी तरीके से ऐसा चाह रहे थे कि कोई आपको अटेंशन दे, यस इस हफ्ते में कोई अटेंशन आपको दे सकता है, एक नई जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। नाउ अगर आप ये चाह रहे हो भाई मुझे सीधा डायरेक्ट मैरिज ही करनी है, तो मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ लोगों के लिए मैरिज भी नजर आ रही है कि हो सकती है आपकी इसी इंसान के साथ, ठीक है। आने वाला हफ्ता मेष राशि आपके लिए करियर कैसा है? मेष राशि करियर वाइज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल कहता है स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई मनी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है, किसी तरीके से आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में आ सकते हैं कि वो आपकी हेल्प कर दें किसी तरीके कोई अपॉर्चुनिटी सर्च करने में या कुछ भी, ठीक है। देन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पर भी कहा था कि आप ज्वेलरी में, लैंड में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब एक छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि भाई मैं यहाँ बिजनेस करके देखता हूँ, यहाँ मैं वैसा लगा के देखता हूँ, ऐसा कुछ कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कर लो, पर मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कर रहे हो आप, मतलब एक कहते हैं ना बीज बो रहे हो और उसका पेड़ का भी इंतजार करो कि ये पेड़ कब बनेगा, मतलब आज से आपने कोई चैनल स्टार्ट किया, अब उस पर काम करोगे तो वो चैनल ग्रो करेगा, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। देन वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड कहता है कि कुछ लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बात मैंने पहले भी कही है, लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जजमेंट कार्ड आपको यहाँ पर ये बताता है कि आपके अच्छे कर्मा कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, अगर आपने प्रार्थना करी है यूनिवर्स आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, ठीक है। आपके काम में किसी तरीके का एक सेकंड चांस मिल सकता है। मान लो प्रेजेंटेशन पहले दी, वो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी नहीं गई, तो आपको लगता है अरे यार एक बार और प्रेजेंटेशन देने दो यार मुझे, पर मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा इस बार ना, बहुत अच्छे से जो है अपनी प्रेजेंटेशन जरूर दूंगा, मेरे को ये एग्जाम दोबारा से जो है क्लेम करना है, मुझे एक बार ये इंटरव्यू जरूर क्लेम करना है। ऐसा कुछ है यहाँ पर जहां आपको एक सेकेंड चांस मिल सकता है, ओके। स्कॉर्पियो एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए आप अपने हिडन पोटेंशियल से मिल सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। कुछ चीजें बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, कुछ चीजें बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाली है लाइफ से, जो कि शायद आपके लिए अभी कहते हैं ना उतना ज्यादा मैं बोलूंगी आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो चीजें, अब वो एंड हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार्मिक डेट्स भी हो सकते हैं जो एंड हो रहे हैं, किसी तरीके से हो सकता है कि आपका वो जो बचपना होता है ना काम को लेकर कि यार कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वो बचपना खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आप मैच्योरिटी से काम करते हुए नजर आ रहे हो। दूसरा यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के लिए कोई आपको बहुत टाइम से कुछ डिले चल रहा था, आपको मैसेज कॉन्टेक्ट किसी तरीके का मेल को चाहिए था, वो आ सकता है। डेथ एंड रीबर्थ ये भी बता रहा है कि आपने अगर उम्मीद खोई थी ना कि अरे यार ये तो काम कभी होगा नहीं, हो सकता है उसकी तरफ से कोई न्यूज आ जाए आपके लिए, ओके। एंड मुझे बहुत 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 सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि कोई आप ही के ऑफिस में या आप ही के वर्क प्लेस पर हैं जिनका क्रश है आपके ऊपर, वो शायद हो सकता है आपके सामने आकर अपनी फीलिंग्स ओपन कर दें, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। मेष राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? मेष राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? मेष राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे लगता है कि आप पैसे को बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना कुछ तो आपने जो है ना शुरू किया है, चाहे इन्वेस्टमेंट कह लो चाहे सेविंग कह लो, बट आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। बहुत लोग हैं जो डिमांडिंग हुए हुए हैं, बट आप गार्डेड हैं, आप अपने आप को चुपचाप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत माइंड से चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि भाई सबको बताने से तो पैसा बचना नहीं है, इससे अच्छा स्मार्ट प्ले करो कि थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू करो और लोगों को हाँ भाई इतना ही है, इसी में काम चलाना है, ठीक है। कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूंगी बचना किसी गलत इन्वेस्टमेंट में जाने से, किसी वो स्कीम में जाने से। कई बार हम बड़ी जल्दी करते हैं, अरे रातों रात पैसा मत करना, बच जाना। अभी इस हफ्ते में ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको हो सकता है आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो तो कोई मतलब आपका चालान वगैरह का कुछ आए तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने स्पीड का भी ध्यान रखना है। सबकी बातों में नहीं आना है इस हफ्ते पैसे को लेकर, ठीक है।
क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा है, स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। मेष राशि, आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है शाइनिंग ब्राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है आप अपने शेडो जो सेल्फ है ना आपकी, कहीं ना कहीं अपनी शेडो साइड पे काम करते हुए नजर आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज में, और कहीं ना कहीं होता ना कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हो जहां पर आपका दिल भी लगता है और आपकी हेल्थ भी बन रही है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटी, फैशन, मेकअप, क्लोथिंग, इन चीजों पर भी आपका ध्यान दिख रहा है, जिसकी देखो जब आप अच्छे बन के रहते हो ना, आप कहीं ना कहीं हेल्दी भी बहुत फील करते हो। ठीक है ना, हम अपनी डेली रूटीन में जो जो काम करते हैं ना, वो भी हमें बहुत जो है सपोर्ट करते हैं हेल्दी रहने में, तो उन चीज़ों पर भी आपका ध्यान है। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, मेष राशि के स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता वी हैव द चैरियट। विक्ट्री, सक्सेस एंड मूवमेंट शिफ्ट नजर आ रही है। पहले भी बोला था, फिर से बोलूंगी, कोई तो काम आ रहा है आपके यहाँ पर, कोई है जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपके साथ जो है आपकी हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। स्पेशली कुछ लोगों के लिए आपकी मदर हो सकती है जो आपको बहुत 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 हद तक सपोर्ट करें। ठीक है, देन वी हैव चैरियट। चैरियट यहाँ पर ये भी बताता है कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हो और वो डिसीजंस आपके लिए अच्छे निकलने वाले हैं। उन डिसीजंस की वजह से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। ट्रैवल हो सकता है, कोई व्हीकल पूल करने की या व्हीकल परचेज करने की भी बात हो सकती है। डिस्टेंस हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, वो दूर है आपसे और आपको जो है किसी तरीके से वहीं शिफ्ट होना पड़े, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। ओके, आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है मेष राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव मेंडिंग। चीजें मेंड हो रही हैं, सिनेरियोज जो है ठीक हो रहे हैं। पुरानी बातों को भूलना शुरू करो और नई चीजों को जो है ना एक्सेप्ट करना शुरू करो। उस यूनिवर्स की तरफ देखकर प्रार्थना करनी शुरू कर दो और उनको बोलो जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मुझे सही सर्व नहीं कर रहा है, उसको निकालो, और जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं उनको मेरे लाइफ में लेकर आओ। ठीक है, डे बाय डे चीज़ें मेंड हो रही हैं, ट्रस्ट मी, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।